एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। ऋषभ बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश यादव को हमने सुना कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ऋषभ, इस बात के क्या मायने निकाले जाएं, इस बयान को किस तरीके से समझा जाए? अनुपम, एक बार क्या दोहरा देंगे? ये अखिलेश यादव ने कानूनी रास्ते की जो बात कही है, इसको किस तरीके से समझा जाए, जरा बताइए। जी अनुपम, क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने अभी जब बातचीत में कानूनी रास्ते की बात कही है, इस कानूनी रास्ते को किस तरीके से समझा जाए? जी देखिए, वही जो हम लोग सुबह से दिखा रहे हैं, जो न्यूज़ 18 सुबह से दिखा रहा है, कमोवेश कुछ वैसा ही मिलता जुलता अखिलेश यादव ने भी कहा है कि कानूनी रास्ते देखने चाहिए। कानूनी रास्ते का मतलब ही हो जाता है कि इस डेथ को अननेचुरल माना जा रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या आता है। तो जाहिर सी बात है, जब कानूनी रास्ते की बात करते हैं तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और तमाम चीज़ें उस इन्वेस्टिगेशन से साफ होती हैं। तो अखिलेश यादव के इस बयान को इस तरह से देखना चाहिए कि वो भी प्रतीक यादव की डेथ को अननेचुरल मान रहे हैं, और अननेचुरल मान रहे हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन आगे होनी चाहिए, कॉज ऑफ डेथ क्लियर हो, और कॉज ऑफ डेथ जो भी आता है वो क्यों है, कैसे है, ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ही साफ हो पाएंगे। तो इससे कयास यही लगाना चाहिए, इशारा उसी ओर जाता है कि वो भी प्रतीक यादव की डेथ को अननेचुरल मान रहे हैं, या कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसको संदिग्ध भी कहा जा सकता है कि वो उसको संदिग्ध भी मान रहे हैं, ऐसा इशारा दिया गया है। तो अब चूंकि वो खुद पोस्टमार्टम हाउस के अंदर से आए हैं, उन्होंने अभी ऐसा कुछ साफ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने प्रतीक यादव के शव को देखा होगा, उन्होंने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को देखा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। उन्होंने जानकार व्यक्ति हैं, वो अच्छा खासा उनका पॉलिटिकल करियर है, वो तमाम चीज़ों को समझते हैं, पुलिस प्रशासन, मेडिकल, इन सारी चीज़ों को अखिलेश यादव भी अच्छी तरह समझते हैं। तो अखिलेश यादव जब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर निकले हैं, तकरीबन 25 मिनट तक वो अंदर रहे, और 25 मिनट बाद जब वो बाहर निकल के इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो ये बात साफ हो जाती है, इस बात का इशारा मिलता है कि जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने अंदर क्या देखा, उन्होंने अंदर क्या पाया, ये हम लोगों को देखना होगा। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अखिलेश यादव अगर इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब परिवार के लोग इस पूरे मामले में जिस तरीके से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये मिस्ट्री और जिस तरीके की बातें लगातार चल रही हैं, उन सबको काफी बल मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। जी अनुपम, देखिए, अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट के बाद इस थ्योरी को बल मिल जाता है कि उनकी डेथ अननेचुरल है और उनकी डेथ की जांच होनी चाहिए। जब वो कानूनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी तरह समझते हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं, वो अगर कुछ कह रहे हैं उनके हर एक एक शब्द के मायने हैं। तो वो जो मायने हमें समझ में आ रहे हैं वो यही हैं कि वो चाहते हैं कि इसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और चूंकि वो पोस्टमार्टम
की प्रक्रिया देखने के बाद उस कमरे से बाहर निकले जहां पोस्टमार्टम चल रहा है। उन्होंने शव देखा है, उन्होंने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया देखी है, तो उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया है, जो भी वहां देखा है, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है। इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुपम, बिल्कुल। अलाउद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, परिवार कुछ बता पा रहा है वहां पर, कुछ लोग बता पा रहे हैं कि अपर्णा यादव के बारे में क्या अपडेट है, कितने बजे तक वो पहुंचेंगी? देखिए, साफ तौर से जो खबरें थी, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी, तो ये खबर है कि असम से वो दिल्ली से फिर लखनऊ उनकी आमद होगी। अभी अखिलेश यादव का जो बयान अभी आप सुनवा रहे थे, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने और किया कि 2 महीने पहले एक कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनकी तंदुरुस्ती के बारे में उनसे कहा कि उनको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कारोबार में घाटा और नफा और नुकसान की बात होती रहती है, उस बात पर बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे साथी शंबड़ी त्रिपाठी बता रहे थे, कानून की जो बात उन्होंने कही उसकी व्याख्या की, और जिस बात का जिक्र उन्होंने कहा व्यवसाय और कारोबार का, उस बात को भी समझने की बेहद सख्त जरूरत है कि पिछले दिनों जिस तरह से कारोबार में कई जगहों पर उनको घाटा हुआ, कुछ लोगों ने उनको डिच किया, तो इशारतन बहुत सारी बातें भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव वहां से कह के गए हैं। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। इस घटनाक्रम को इतनी सामान्य तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता, और शायद यही वजह है कि सामान्य तौर से किसी व्यक्ति के पोस्टमार्टम में जहां बेहद कम समय लगता है, इसको डॉक्टरों की टीम न सिर्फ बेहद पुख्ता तरीके से करना चाह रही है, बल्कि हर क्षण को वीडियोग्राफी भी करी जा रही है। तमाम सीनियर डॉक्टर केजीएमयू की जो टीम है उसके अलावा। अलाउद्दीन, तस्वीरें जरा दिखाते रहिए, कैमरामैन से कहिए जरा घर की तस्वीरें दिखाएं, बताते रहें कि क्या हलचल है, कहां पर बैरिकेडिंग है, वो तस्वीरें और आप बताते रहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तस्वीरें एक बार दिखाता हूँ। जो आवास है जहाँ से विक्रमादित्य मार्ग से जो रोड अंदर की तरफ आता है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे खबर लोगों को मिल रही है वैसे वैसे लोगों के आने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो रहा है। ये यही आवास है जहाँ पर सुबह सिविल अस्पताल को फोन जाता है लैंडलाइन से, और ये कहा जाता है कि प्रतीक यादव जी की कोठी से हम बोल रहे हैं और उनकी तबीयत खराब लग रही है, क्या हमें मेडिकल सहायता मिल सकती है। सिविल अस्पताल से फौरन डॉक्टरों और चिकित्सकों की एक टीम रात में ही यहाँ पहुंचती है, लेकिन उस टीम ने जब उनको देखा तो वो पहले से ही ब्रॉड डेड उनको महसूस हो गया चिकित्सकों को। लेकिन उन तमाम लोगों का हाई प्रोफाइल मामला थी, इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि उस बात को वो जो है खुद अपने लेवल पे किसी को बता सके। तो ऐसे में सीनियर जो चिकित्सक थे, सीनियर लोग हैं, उनको सूचना देने के बाद ये फैसला किया गया कि सूचना को फिर आगे बढ़ाया जाए। अब मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं मुख्य सड़क की। मुख्य सड़क पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई थानों की पुलिस को यहां पर बुला लिया गया है। न्यूज 18 की टीम 7:15 पर यहां पर आ गई थी, और तब से हम लगातार खबरें अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यहां पर तब इस तरह के कोई हालात नहीं थी, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। अब मुख्य सड़क पर न सिर्फ पुलिस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि एसीपी खुद यहाँ मौजूद हैं। 3 से ज्यादा थानों की मुझे पुलिस और गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये बहुत वीआईपी चौराहा रास्ता है। एकदम ठीक सामने कैमरा जरा जूम करेंगे उपेंद्र, तो सामने समाजवादी पार्टी दफ्तर है, बाएं साइड में शिवपाल यादव का आवास है, इसके ठीक बगल में स्वर्गीय मुलायम सिंह का जो निजी आवास था वो था, संजय निषाद का आवास सामने है, राइट हैंड पे मेरे तमाम मंत्रियों का आवास है, मुख्य सचिव का आवास है। तो आप मान के चले कि ये बहुत ज्यादा वीआईपी रोड है। एसीपी खुद तमाम गाड़ियों को यहां से हटवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब से कुछ देर बाद इसी जगह पर तमाम पॉलिटिकल फोकस, तमाम लोगों की आमद रहेगी। बहुत सारी बैरिकेडिंग एक्स्ट्रा यहाँ मंगाई जा रही है, कुछ रूट के डाइवर्जन भी किया जा रहा है। ये इशारा साफ तौर से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, तमाम लक्षण इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम के ठीक बाद यहाँ पर उनकी पार्थिव शरीर को तो प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कही 2 महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी, अपनी हेल्थ के प्रति सजग थे प्रतीक, ये कहना है अखिलेश यादव का। साथ ही वो कह रहे हैं कि कारोबार में नुकसान से लोग दुखी हो जाते हैं। अखिलेश यादव को एक बार फिर सुनते हैं कि जब वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, मैंने बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि
बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। इस वक्त ऋषभ मौजूद हैं, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार दिखा रहे हैं कि क्या हलचल प्रतीक यादव के घर के पास। अपर्णा यादव का इंतजार हो रहा है, परिवार की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अखिलेश यादव दुख जता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो भी कानूनी मदद की जरूरत होगी, जो प्रक्रिया होगी, उसका पालन किया जाएगा। परिवार जैसा चाहता है वैसा काम होगा। लेकिन इन सबके भी जो एक बड़ी बात कही है अखिलेश यादव ने कि कारोबार में नुकसान होता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। ऋषभ, अलाउद्दीन, आप दोनों से ही बारी बारी से जानना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों का आना जाना भी इस परिवार के साथ रहा है। तो अलाउद्दीन, पहले आप बताएं, कारोबार में क्या कोई परेशानी थी? 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी, बेहतर हो रहे थे स्वास्थ्य के लिहाज से, लेकिन कारोबार को लेकर क्या वो परेशान थे? ये संकेत क्या है अखिलेश यादव का? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, साफ तौर से ये जो है एक खबर भी न्यूज़ 18 ने उस वक्त शेयर की थी और उसमें कहा गया था कि उनके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी, रंगदारी मांगने का मामला चिन्हट के कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक कुमार पांडे के खिलाफ उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी। तो ये जो पूरा मामला था, जो है मेरे पीछे गौतमपल्ली थाना है, वहां का पूरा मामला था। तो ये बात बिला शक शुबा, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक जिम्मेदार नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो परिवार के सदस्य हैं और तमाम जो चीजें हैं उनको ज्यादा बेहतर पता है। तो वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसके मायने सियासी तौर से जरूर निकाले जाएंगे। एक तो जो बात उन्होंने कही कानून की बात, तो साफ तौर से उनका इशारा था कि इस पूरे मामले की वृहद जांच होनी चाहिए पोस्टमार्टम के बाद। जो संदिग्धता देखी जा रही इस पूरे मसले में, उसको, इस पूरे मामले को सामान्य तौर से लेकर के एक सामान्य या नेचुरल डेथ मान करके इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। एक तो बात ये, दूसरी जिस बात का जिक्र उन्होंने किया कि 2 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और जो कारोबारी नफा नुकसान है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहां तक कारोबार का मामला है, सबको पता है कि जिम लवर थे, आयरन कोर के नाम से जिम की एक चेन और जिम उनका चलता था, जो कि लखनऊ का बड़ा मशहूर और शानदार और इंटरनेशनल लेवल का जिम वो माना जाता रहा है और उसमें लखनऊ की बड़ी पर्सनालिटी जो है उस जिम का इस्तेमाल करती रही है। लेकिन इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कई जगहों पर जमीन में कारोबार के नाम पर कई सारे लोगों ने उनसे कारोबारी लेन देन भी किया हुआ था। तो क्या ये वजह भी एक हो सकती है? और दूसरी सबसे अहम बात है, डॉक्टर GP श्रीवास्तव जो कि डायरेक्टर हैं जो है अस्पताल के, उनकी तरफ से जो एक बयान आया है संदिग्ध मौत को लेकर के, तो बिला शक शुबा ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है तो ये नेचुरल डेथ की तरफ इशारा फिलहाल नहीं करती है। हालांकि हम सबको पोस्टमार्टम का इंतजार करना है और सब लोग को पोस्टमार्टम की बात भी कर रहे हैं। वही बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून जो है इस पूरे मामले में ज्यादा बेहतर बताएगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को सामान्य तौर पर छोड़ देने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि इसको सामान्य मौत मान करके या इस घटना को मान करके इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। करीब 25 तो अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, सामान्य नहीं है। ये इशारा अखिलेश यादव का भी साफ साफ। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि परिवार जो चाहेगा उस तरह से काम होना चाहिए। और कारोबार में नुकसान की बात कह रहे हैं, यानी कि कारोबार में नुकसान को लेकर बीते लंबे वक्त से परेशान चल रहे थे प्रतीक यादव। थाने में केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन ऋषभ, ये भी बहुत हैरान करने वाला और सोचने वाला मामला है। समाजवादी पार्टी परिवार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार, सबसे मजबूत परिवार, जिसका एक एक सदस्य मजबूत स्थितियों पर, पद पर मौजूद, जब सत्ता में थे या सत्ता में नहीं थे, परिवार का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मजबूत पोजीशन पर ना हो। उस परिवार का एक सदस्य कारोबार में नुकसान की वजह से इतना परेशान था। ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। जब परिवार साथ होता है तो इस तरह के नफा नुकसान की बात बहुत छोटी हो जाती है। देखिए, परिवार साथ था ये कहना भी पूरी तरह से उचित नहीं होगा। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव दोनों अलग अलग रह रहे थे। अपर्णा यादव ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बिल्कुल अलग कर ली थी। लेकिन अखिलेश यादव ने चूंकि यहाँ पर उनके कारोबार से संबंधित एक बात कही है, तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा वो FIR जो जुलाई 2025 में प्रतीक यादव ने गौतमपल्ली थाने में दर्ज कराई थी कृष्णानंद पांडे, उसकी पत्नी वंदना पांडे और उनके पिता अशोक पांडे के खिलाफ। उसमें प्रतीक यादव साफ साफ लिखते हैं कि 2011-12 में उनकी कृष्णानंद पांडे से मुलाकात हुई थी और कृष्णानंद पांडे के साथ उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी खोली थी और उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी किए थे। लेकिन जब बेहतर रिटर्न नहीं मिल रहे थे, उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी है, तो कृष्णानंद पांडे की ओर से उनको धमकाया गया है। उनको फर्जी पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई है, फर्जी ऑडियो वायरल कराने की भी धमकी दी गई। तो उस वक्त जुलाई 2025 में भी जब प्रतीक यादव ने ये FIR दर्ज कराई थी, तो हम सब लोग आश्चर्यचकित थे इस मामले को लेकर के कि आखिरकार इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली के प्रतीक यादव हैं, उनके साथ कोई कैसे धोखाधड़ी